यह जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान कक्षा 11 का, रसायन विज्ञान की अवधारणाएं। अवधारणाएं का अर्थ क्या होता है, मतलब उसके संगठन, कितने संगठन आते हैं उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। संगठन में जैसे मापन है, द्रव्य है, ठोस है, गैस है, इनका संगठन कैसे होता है, कब होता है, ये सारी चीज की जानकारी हम लेते हैं। तो हमने कुछ हिस्से पढ़ लिए हैं जिसमें आता है मापन की अनिश्चितता, माने मापन की अनिश्चितता, भिन्न भिन्न जो अनिश्चितता होती है, जिसमें देखा जाता है कि कुछ राशियां ऐसी हैं जो इंगित की जाती हैं, मापन की जाती है, कुछ राशियां ऐसी हैं जिसके संकेतात्मक मान सिर्फ जो है रखे जाते हैं। यथार्थता दूसरा शब्द आता है। यथार्थता क्या है, किसी भी राशि का भौतिक में शुद्ध माप, चाहे समय हो, दूरी हो, द्रव्यमान हो, धन हो, तरंगे हो, चुंबकीय हो, केडला हो, जोशी हो, फ्लक्स हो, लेसर हो, मेसर हो, प्रदीप्त हो, ये सारी जितने हैं, यह अर्थात किसी भी राशि की, किसी भी भौतिक राशि का शुद्ध माप को हम यथार्थता कहते हैं। यथार्थता में शुद्ध अंक तक प्राप्त करना। परिशुद्धता, परिशुद्धता तब होती है जब किसी भी मान का पूरा निचोड़ निकलता है। जैसे परिशुद्धता और यथार्थता, ये दोनों परिभाषाएं आती हैं। किसी भी राशि का शुद्ध न्यूनतम मान निकालना यथार्थता कहलाता है, और परिशुद्धता किसी भी मान को जो है परिशुद्ध तक निकाला। जैसे आपका दे दिया गया कि 0.56 है, अब दे दिया गया है कि 0.73 है। अब इनका शुद्ध मान कितना आएगा, परिशुद्ध, तो परिशुद्ध 3 9 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, और 12 लिख देंगे। जीरो का मान दशमलव से इधर कोई नहीं, ये 2 अंक पर है तो 2 अंक पर लगा देंगे। शुद्ध मान हमारा 1 आ गया, परिशुद्ध 1 हो गया। और यथार्थता जो कह रही है, यथार्थता कह रही है कि 1.29, ये यथार्थता कह रही है किसी भी मान को यथार्थता तक निकालें, और परिशुद्ध सिर्फ 1 मान, इसका मतलब 1 रुपये यहाँ गिनती हो रही है। सार्थक अंक, सार्थक अंक किसी भी राशि को शुद्ध मान तक ज्ञात करने के लिए हम उनके अंकीय मान को विस्थापित करते हैं, शुद्ध अंक तक प्राप्त करते हैं, यह सार्थक अंक कहलाता है। 5 मिनट नहीं हुआ क्या, बहुत काफी मिला। तो इस